इंसानी जिंदगी के सफर में कई दौर बीत चुके हैं। शिक्षा को नया आयाम सदियों में मिला, फिर भी प्रदेश के कई हिस्सों में सुविधाओं का फासला दशकों की दूरी पर नजर आता है। लेकिन अभावों और बदहालियों के बीच भी कई शिक्षक गुरु शिष्य की परंपरा में जान फूंक रहे हैं, शिक्षा के जेवर में सजाकर देश को योग्य नागरिक दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में शिक्षा का सरमाया बन रहा है एक स्कूल। ये है जामझरिया प्राथमिक स्कूल, जिसकी फिजाओं में बदलाव के रंग दिखते हैं, परिवर्तन की खुशबू महकती है। बदलाव का ये अंदाज शिक्षक अरविंद गुप्ता लेकर आए हैं। हमारा एक स्कूल है जहाँ के गुप्ता जी शिक्षक हैं। उन्होंने अपना विशेष प्रयास से बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ ऐसी वहाँ पे इनिशिएटिव्स लिए हैं जो कि काबिल तारीफ है, और इसलिए उनको शिक्षक दिवस पे सम्मानित भी किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा जीवन के लिए होती है। सड़क सुरक्षा के लिए गाना गाते ये बच्चे जामझरिया प्राथमिक विद्यालय के हैं। अपने गायन कला से लोगों को जागरूक करने की ये छोटी सी कोशिश है, और इसी तरह की कई कोशिशें ये करते रहते हैं। जीवन को जो हमसे छीने पल भर में, जीवन को जो हमसे छीने पल भर में, वो दुर्घटना बड़ी भयंकर होती है। स्कूल में शिक्षण का अंदाज बदला है तो बच्चे स्कूल से एक दिन भी गायब नहीं रहना चाहते हैं। यहाँ अच्छे तरीके से पढ़ाई होता है। लैपटॉप से, संपर्क दीदी से, स्मार्ट किट से बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं। अरविंद गुप्ता ने शिक्षा के पुराने धर्रे को बदल दिया है। अब यहाँ पढ़ने वाला हर बच्चा अपने किताबी ज्ञान के साथ सामान्य ज्ञान से किसी निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी टक्कर देते हैं। इन बच्चों को अपने खर्च से लैपटॉप और स्मार्ट एजुकेशन किट खरीद कर दिया है। अरविंद को कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। शिक्षक दिवस पर राज्यपाल के हाथों अवार्ड मिलने के बाद अरविंद गुप्ता के साथ पूरा स्कूल जज्बे से लबरेज है। मंत्री से लेकर प्रशासनिक अधिकारी सब उनकी तारीफ कर रहे हैं। हर संभव प्रयास करते हैं कि बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन देने का प्रयास करते हैं। अरविंद के पिता शिक्षक थे और अरविंद ने भी पठन पाठन से अपना रिश्ता कायम रखा। आज शिक्षा ही इनका मजहब है और स्कूल इनका मंदिर, जिसमें माझी समाज के बच्चों को शिक्षित बनाने में ये जुटे हुए हैं। अरविंद की स्मार्ट शिक्षा की ये झलकियां आने वाले बदलाव का एक झरोका है। शिक्षा के इसी झरोके से देखें तो रायसेन जिले में शिक्षा की एक ऐसी मूरत नजर आती है जिसको शायद संकल्प की माटी से ईश्वर ने बनाया है। सचित स्कूल के शिक्षक वीरेंद्र कुमार दुनिया को दिल की नजरों से देखते हैं, क्योंकि कुदरत ने उनकी आंखों में रोशनी नहीं छोड़ी है। 2017 में हमें चैनल का नाम नहीं ले सकते पुराने वालों। 2017 में हमें आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इनवाइट करा था भोपाल के जहानुमा पैलेस में। सुशिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए हमें सम्मान किया था। उन्होंने ट्रॉफी से सम्मान किया था। ये नेत्रहीन शिक्षक छात्र छात्राओं के मन में शिक्षा की ज्योति जगा रहे हैं। बीते 12 सालों से वीरेंद्र छात्रों के सहारे रास्ता नापते हैं और ब्रेल लिपि को पढ़कर बच्चों को पढ़ाते हैं। इनकी काबिलियत का सम्मान करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साल 2017 में 1 लाख रुपए और ट्रॉफी देकर इन्हें सम्मानित किया था। शिक्षा विभाग से तो हमें इतना अच्छा सहयोग मिलता है कि हम क्या कहें। शिक्षा विभाग मतलब अभी तक हमने जितने भी विभाग देखे हैं उनमें हमें शिक्षा विभाग सबसे अति सम्मानीय रहा। अपने शिक्षक को घर से स्कूल लाना और फिर शाम को स्कूल से घर छोड़कर आना छात्रों की जिम्मेदारी है, जिसे उन्होंने खुद ही जिम्मेदारी समझी है। स्कूली बच्चों का कहना है कि वीरेंद्र सर उनके सबसे प्रिय टीचर हैं। उनकी बताई हुई हर बात बच्चों को बहुत जल्द और आसानी से समझ में आ जाती है। ट्रेनिंग और अभ्यास के साथ वो बच्चों का कोर्स तैयार कराते हैं। वीरेंद्र कुमार इन बच्चों के साथ बातें करते हुए उनकी दिनचर्या को लेकर नैतिक शिक्षा का ज्ञान देते हैं। वीरेंद्र को अपने छात्रों की खूब पहचान है। वो आवाज सुनकर बच्चों को पहचान लेते हैं। ये बच्चों से उनके लगाव का सबसे बड़ा उदाहरण है। सरकारी स्कूल की ऐसी ही एक और तस्वीर पन्ना जिले में मिल रही है।
जो दूसरों के लिए प्रेरणादायक है। गांव तारा के 2 शिक्षकों ने सरकारी स्कूल की परिभाषा और पहचान ही बदल कर रख दी है। साफ सुथरे कमरे और हर कमरे की दीवार पर ज्ञान विज्ञान की इबारत। बरामदे में देश के महापुरुषों की तस्वीर। ये झलक आदर्श पेश करती है आदर्श शिक्षा की। बच्चों के जूते चप्पल सलीके से स्टैंड पर रखे हैं और बच्चों के बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था है और गिनती सिखाती ये फर्श, ये बदलाव की एक क्यारी है। हम लोगों ने जो डेस्क बेंच की व्यवस्था करी है उससे बच्चों को एक अपने आप में एक घर महसूस होता है। वो बैठते हैं पट्टियों से उठ के वो डेस्कों में आ रहे हैं, तो अगर फर्नीचर की कुछ व्यवस्था हो सकती तो संभव हो तो अच्छा होगा। इन स्कूलों में बच्चों को सरकारी मद से एक जोड़ी ड्रेस मिली, तो एक जोड़ी ड्रेस शिक्षक अमित परमार और वर्षा वर्मा ने अपनी सैलरी से दिलाई। साथ ही बेल्ट, आई कार्ड और स्वेटर भी दिए गए। इन शिक्षकों ने इस विद्यालय का कायाकल्प कर दिया। इन शिक्षकों पर अभिभावकों को गर्व है। बच्चों को समझाकर, खेल खेल में पढ़ाकर और कुछ इनाम देकर बच्चों को शिक्षा में नित नई बुलंदी दी जा रही है। बच्चों को शिक्षा से इस कदर लगाव हो गया कि एक दिन भी स्कूल की नागा नहीं करते हैं। हालत ये है कि ये बच्चे और इनके माँ बाप भी स्कूल को अपने घर बार की तरह समझते हैं, इसलिए सभी मिलकर स्कूल को चमकाते और दमकाते हैं। पहले स्कूल तक लाने के लिए कुछ भी ना करके सिर्फ उनको उपहार दिए। बच्चों ने स्कूल आना शुरू किया, उनको पढ़ाई से कुछ नहीं सिखाया गया सर, सिर्फ उनके साथ खेले, उनको साथ खेल खेल में अपने साथ इन्वॉल्व किया, अपने बारे में हमेशा बात की, उनसे उनके परिवार घर के बारे में बात की, ऐसे के बच्चे खुल गए। इन बच्चों को पेड़ की पत्तियों से कलाकारी और पत्थरों पर पेंटिंग करना सिखाया गया, जिसके बाद बच्चों ने बेहतरीन कलाकारी पेश की। ये शिक्षक